आगे देखिए 17.3.4 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये क्या किन किन चीज़ों पर डिटरमाइन किया जाता है, इसके क्या क्या कारक होते हैं। Adequate working capital is very necessary for maintenance of liquidity and running the business smoothly and efficiently। अब देखिए आपके पास वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो सही मात्रा में होनी चाहिए ताकि आप अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सकें, ठीक है। However, the amount of working capital required varies from business to business and from period to period। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। The various factors that influence such requirements are as follows। अब जो अलग अलग कारक होते हैं जो हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने में हेल्प करता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए क्लोथ स्टोर है, ठीक है। अब जब फेस्टिवल सीजन आएगा तो इसको क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, और जब फेस्टिवल सीजन नहीं रहेगा तो ऑफ सीजन में इसका वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। तो इस तरह से अलग अलग समय पे टाइम टू टाइम पीरियड टू पीरियड ये वैरी करता है। अब आइए नेचर ऑफ बिजनेस। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज यूजुअली हाई एज दे रिक्वायर ह्यूज स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज एंड द अमाउंट ऑफ देयर डेटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी लार्ज बिकॉज ऑफ द क्रेडिट सेल्स इन्वॉल्व। अब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए, बहुत इन्वेंट्रीज चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट सेल होता है, इसीलिए जो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाजार में बहुत पैसा उधार में रहता है। As against this, the public utilities like electricity and telephone companies and the concerns like hotels, restaurants, etc. can manage with small amount of working capital as most of their transactions are undertaken on cash basis and their inventory need are low। अब देखिए इसके विपरीत जो पब्लिक यूटिलिटीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीफोन कंपनी, होटल्स हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ये लोग क्या, इन लोगों के पास अगर कम वर्किंग कैपिटल होगा तो भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैश बेसिस पे काम होता है, ठीक है। तो मान लीजिए रेस्टोरेंट है, कस्टमर आता है, वो खाता है, पैसा दे के चला जाता है। होटल है, कस्टमर रहता है, उसके बाद वो वहाँ पे करता है, तो कैश बेसिस पे है, जैसा इन्वेंट्री का ज़रूरत होता है उस हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। द साइज और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी फर्म। हर एक व्यवसाय में कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस लार्जर वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड। अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ज़रूरत होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। दिस इज बिकॉज एज देयर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट विल बी लार्ज एंड सो ऑल्सो द अमाउंट ऑफ देयर डेटर्स। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए बड़ा बिजनेस है तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे डेटर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने महीनों में कर रहे हैं, क्योंकि उतना दिन तक आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है, वो फंसा हुआ रहता है। लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए आप कच्चा माल खरीद के लाए, उससे फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे जो बाजार में बिकेगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने से फिनिश्ड गुड्स को बनने में जितना समय लगता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल हाथ में चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल। लॉन्गर द लेंथ ऑफ सच पीरियड लार्जर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अब जितना ज़्यादा समय आपको लगेगा रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जितना कम समय लगेगा उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। The length of production cycle, however, depends upon the type of product being manufactured and the nature of technology used। अब देखिए प्रोडक्शन साइकिल इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, साथ ही साथ किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कार्स एंड कॉटन textile, the production cycle is much longer
देन इन केस ऑफ आइटम्स लाइक स्टेशनरी, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कि आप कार्स बनाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल में काम है आपका, तो इसमें जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत लंबा है। किसके कंपैरिजन में? स्टेशनरी का चीज बनाना, डिटर्जेंट बनाना, इसके कंपैरिजन में। Therefore, working capital requirement is larger for car companies and textile mills. इसलिए जो कार कंपनीज होता है, टेक्सटाइल मिल होता है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। Similarly, the firm using updated technology may have shorter production cycles and hence their requirement of working capital may not be large. अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है या कोई ऐसा फर्म है जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपडेटेड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन साइकिल है वो शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब ये क्यों होता है समझिए। मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी बी है। कंपनी ए अपना प्रोडक्ट 6 महीने में बना के बेचता है, कंपनी बी 3 महीने में बना के बेचता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कंपनी ए 1 लाख रुपया लगाया है, ठीक है, तो ये 1 लाख उसको कितना दिन बाद रिटर्न मिल रहा है? 6 महीना। अब कंपनी बी 50,000 ही लगा रहा है, 50,000, ठीक है। अब 3 महीना बाद इसको पैसा रिटर्न मिल गया तो वापस से इन्वेस्ट किया। या अगर ये 1 लाख भी लगा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए इसका पैसा जल्दी आ रहा है। तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आपका समय कम लग रहा है प्रोडक्शन करने में, ठीक है, तो आपका वर्क कैपिटल जल्दी वापस आएगा और ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, माफ कीजिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट रेफर्स टू द स्पीड एट और द टाइम पीरियड विद इन विच फिनिश गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल। अब देखिए इन्वेंट्री जो आपका स्टॉक है उसका टर्नओवर रेट कैसा है, कहने का मतलब जो आप फिनिश स्टॉक बनाते हैं, ठीक है, वो कितना जल्दी बिक जाता है ताकि आपको कैश मिल जाए। There is a high degree of correlation between the amount of working capital required and the inventory turnover rate. अब देखिए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए और कितना हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेट है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। A firm having high inventory turnover rate needs less working capital as against a firm which has low inventory turnover rate. अब मान लीजिए कोई ऐसा फर्म है जहाँ का फिनिश गुड्स जल्दी बिक जाता है, तो उसका वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। किसके कंपैरिजन में? उस कंपनी के कंपैरिजन में जहाँ पे फिनिश गुड्स देरी तक बिकता है, तो उसको स्टॉक मेंटेन करना है, तो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन होगा तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और जहाँ पे स्टॉक जल्दी बिक जाता है तो बिकने के बाद पैसा आएगा, उसको री इन्वेस्ट कर देगा, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इट इज़ सो बिकॉज द फर्म विथ हाई रेट कैन मैनेज विथ लेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। ये इसलिए क्योंकि जो फर्म है जहाँ पे रेट ज़्यादा है, ठीक है, रिटर्न रेट जल्दी है, वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करेंगे स्टॉक में तो आपका फायदा रहेगा। Take the case of retailer dealing in fast moving items like groceries and cosmetics with a high turnover rate. एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कोई रिटेलर है जो कि ग्रोसरीज का सामान बेचता है, कॉस्मेटिक्स बेचता है, तो इसमें क्या है, उसका हाई टर्नओवर रेट है, वो माल ला रहा है, जल्दी जल्दी बिक जा रहा है। Its investment in stock is bound to be much less than the retailer who is dealing in slow moving items like ready-made garments और electronic goods. अब देखिए ग्रोसरी बेचना, किराने का सामान जल्दी बिकता है, हर रोज बिकता है, तो यहाँ पे हाई टर्नओवर रेट है तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, यहाँ पे क्या है, स्लो मूविंग आइटम्स है। ये आप हमेशा रेडीमेड गारमेंट्स नहीं खरीदते हैं, आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो निर्भर करेगा। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट पॉलिसी। आप कितने दिन के लिए उधार देते हैं या आपको कितने दिन के लिए उधार मिलता है। द फर्म विच प्रोवाइड्स लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू दोज फर्म्स विच ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट क्रेडिट टर्म्स एंड आर एफिशिएंट इन रियलाइजेशन ऑफ देयर डेट्स। अब मान लीजिए कोई फर्म है जो कि अपने ग्राहकों के ऊपर छोड़ देता है कि वो जब चाहे पैसा दें, आराम से देरी करें, तो इस केस में उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। किसके कंपैरिजन में? उस फर्म के हिसाब से जो जिसका स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, हाँ भैया आपको इतने दिन में पेमेंट करना ही होगा, और जो पेमेंट है वो अपने समय पर वो बाजार से निकलवा लेता है।
It is so because when a customer enjoys longer period of credit, a large amount of firm's funds get tied up with the debtors. ये इसलिए कि मान लीजिए अगर आपके कस्टमर काफ़ी लंबे समय तक आपका पैसा आपको नहीं देते हैं तो आपका बहुत डेटर भर जाएगा और आपको व्यवसाय करना है तो आपको और भी स्टॉक रखना पड़ेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा आपको ज़्यादा लगेगा. दिस रिजल्ट्स इन हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इससे क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत है. However, if such a firm also enjoys liberal credit facility from its supplier, it can manage with lower amount of working capital. लेकिन मान लीजिए अगर सप्लायर से उस फर्म को आज़ादी मिलती है कि हाँ आप हमको भी आराम से पे कीजिए, तो बहुत सिंपल होगा. आपको सप्लायर मान लीजिए 1 लाख का सामान दिया, वो बोला 6 महीने में पेमेंट कीजिए, ठीक है. आप वो माल बेच दिए और आप अपने कस्टमर को ये बोल दिए कि जाइए आप भी 6 महीने में पेमेंट कीजिए, तो यहाँ पे आप कम वर्किंग कैपिटल में काम कर सकते हैं. बट दिस मे नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस. लेकिन ये हर जगह पर नहीं होता है. जो सप्लायर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, डेज होता है जिसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको. देन सीजनल फ्लक्चुएशन. अब देखिए बिजनेस का सीजन होता है, अलग अलग सीजन पे अलग अलग तरह से काम होते हैं. The firm that are engaged in manufacturing products like ceiling fans or woolen garments, the demand of which is limited to a specific period of the year, require high amount of working capital not only during the peak period but also during off season. अब मान लीजिए कोई ऐसा फर्म है जो कि सीलिंग फैन या वोलन गारमेंट्स बनाता है, ठीक है, तो इसका जो डिमांड है वो हर समय नहीं रहेगा. ठंड में पंखा नहीं बिकता है ज़्यादा, ठीक है, गर्म कपड़े गर्मी में नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी ये फर्म को सीजन में बेचने के लिए स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि जब पीक पीरियड होगा तो वो प्रॉफिट कमा सके. तो ऑफ सीजन में भी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है. दिस इज सो बिकॉज दे मे बी लेफ्ट विथ अ गुड अमाउंट ऑफ अनस्टॉल्ड स्टॉक विच इज केप्ट इन स्टॉक फॉर सेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन. अब मान लीजिए कोई कपड़े का दुकान का एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे गर्म कपड़े मिलते हैं, तो ठंड आता है हम लोग गर्म कपड़े खरीदते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उसका सारा कपड़ा बिक ही जाए. तो बहुत सारा ऐसा स्टॉक है जो कि उसको रखना पड़ता है अगले साल बेचने के लिए, तो वो पैसा उसका फंस जाता है, तो इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द फर्म्स डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स or items involving long production period or wide seasonal functional fluctuations require large amount of working capital. अब देखिए हम लोग इस बात को भी नहीं नकार सकते हैं कि वैसा व्यवसाय जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचता है या वो आइटम जिसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उस या वाइड सीजनल फ्लक्चुएशंस है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा. बट विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरीज एंड डेब्ट कलेक्शन एक्सरसाइजेज द फर्म कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर कोई फर्म है जो कि अच्छे से प्लान करता है और उसका जो भी इन्वेंटरीज है, स्टॉक है, उसको अच्छे से मैनेज करता है, साथ ही साथ बाजार में जो उधार पैसा दिया है अगर उसको आप सही तरीक़ा से निकाल पाता है वो, तो उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वो व्यवसाय को अच्छे से कर रहा है.